पहले 3 हुआ करता था, 3.5 होता क्योंकि बिंदु भी तो बढ़ानी है सर। जी सर, चले सर, the new topic and that is the equilibrium. मुझे चले सर, ओके सो बाद में लिख दो। मुझे चले सर प्लीज बात लिखिएगा। the new topic is the equilibrium, ठीक है? equilibrium का मकसद होता है the state of the stability। ये दरवाजा तो बंद क्यों? दरवाजा बंद क्या बात है? सुने सर जल्दी से, इक्विलिब्रियम का मकसद होता है द स्टेट ऑफ द स्टेबिलिटी। मुझे देखिए जल्दी जल्दी से, अगर ये मार्कर पड़ा हुआ है यहाँ पे तो दैट इज द स्टेबिलिटी, ये मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर हम स्ट्रेन को देखेंगे तो ये एक ही स्पीड के साथ चल रहा है, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। आई बात समझ में? ये होगी हमारी स्टेट ऑफ द स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, अगर वो मोटरवे तो कोई डिस्टरबेंस होती है? कभी भी हमें फील नहीं होता, हम एक ही स्पीड के साथ ही चल रहे होते हैं, कोई झांकों वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कोई ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं आता। लेकिन अगर यही पीर रोड वाले रोड पे चले तो आराम सा है, मींस के वहां पे डिस्टरबेंस होती है। अब अगर डिस्टरबेंस हो तो हम क्या कहेंगे? दैट इज नॉट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मकसद यहाँ पे क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कि डिस्टरबेंस ना हो, स्मूथनेस हो। आई बात समझ में? अब मुझे सुने, इक्विलिब्रियम इज not any physical quantity, जैसे हमने फोर्स पढ़ा था, that was the physical quantity. equilibrium is not the physical quantity, बल्कि इसको कहते हैं equilibrium एक स्टेट होता है, स्टेट बस। हाँ जी, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे, ठीक है? ये दिख रहा है कि स्पीड पे चल रहा है ना, ये तो मोशन में डिस्टरबेंस नहीं है, स्मूथली चल रहा है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए, equilibrium फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ना इसका ऐसा यूनिट होगा, ना इसका कोई फार्मूला होगा, लेकिन ये होता कि ये स्टेट ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है? यानी कि जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं, ईदर दोस आर गैसेस और दोस आर लिक्विड्स और दोस आर सॉलिड्स, नॉन लिविंग थिंग्स सर्टेन इक्विलिब्रियम में है, तो उनकी जरा हम स्टेट पढ़ते हैं। स्टेट कौन सी पढ़ेंगे? हम दो स्टेट्स पढ़ेंगे, ईदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? मुझे देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है, सर्टेनली उसमें तो स्टेबिलिटी होगी, वो स्मूथ होगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। लेकिन अगर वो मोशन में है तो क्या होगा? अगर उसका
समझ में? ना उसका डायरेक्शन चेंज हो, ना उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो, बस एक ही स्पीड में स्मूथली अगर वो चले तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? जानेंगे कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ मैटर होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। बस यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड के साथ चलता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब इधर देखें, इसके दो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द नेक्स्ट वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो वो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में होते हैं सर्टेनली वो इक्विलिब्रियम में होंगे, और रेस्ट की वजह से उनको कहते हैं कि यहाँ क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। फॉर एग्जांपल द बॉय सिटिंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, सो ये सब हमारे एग्जांपल्स क्या हो गए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि रेस्ट में हो। आई बात समझ में? डायनामिक का मकसद हो गया द बॉडी और द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में या सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हम कहते हैं दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, मुझे सुने, पबजी खेलते हैं, वो जंप लगाता है जब एरोप्लेन से तो वो पैराशूट ओपन हो जाता है। जब वो पैराशूट ओपन होगा तो वो क्या होता है? स्पीड के साथ वो नीचे आता है। ठीक है, अब ये जो पैराशूट बाय मींस ऑफ द पैराशूट द पर्सन इज गोइंग डाउन, हम इसको कहते हैं द पैराशूट, और इसका जो मोशन होगा वो हमेशा क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? क्योंकि हवा में ना कोई ब्रेकर होता है, ना अप एंड डाउन होगा, वो एक ही स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है। आई बात समझ में? मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर दिया द मोशन ऑफ द पैराशूट। मेरे में कोई क्वेश्चन? सर पबजी वाला कौन सा एग्जांपल? मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुने। इक्विलिब्रियम मतलब the state of stability if an object is in rest then it is said to be in static equilibrium, and if an object is moving in a uniform velocity then it is said to be in dynamic equilibrium. For example, the book is lying on the table, there is a static equilibrium, but if an object, for example a paratrooper, he is moving down by means of the parachute, then the motion of that paratrooper is the dynamic equilibrium. सुने गाल सर, सुने मुझे, सुने। डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये वाला एग्जांपल भी आप कोट कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल द फैन इज रनिंग, इट इज रनिंग इन द सेम स्पीड, इसकी जो चार्जेस हैं वो ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, यानी एक ही स्पीड के साथ चल रहा है, तो हम इसको भी कह सकते हैं दैट इज आल्सो इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? अब इधर आ जाएं, स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। मुझे सुने सर, टाइप्स हो गए इक्विलिब्रियम के दो, ये एक अलग क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आएगा डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स तो ये बस सिंपल सी डेफिनेशंस लिख देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तो याद रखिए तीन हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं। पहले इसको समझें, इस पिक्चर को समझें। ये मैंने क्या रखा हुआ है? ये मैंने कौन शेप्ड ऑब्जेक्ट्स रखा है, कौन शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इधर देखें, पहली मेरी कंडीशन में पहले इस पिक्चर को अच्छे से समझना। ठीक है, ये वाली जो साइड है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस। जो ये ऊपर वाला कॉर्नर होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स। एपेक्स, यहाँ पर हम इसको एज भी कहते हैं, एज। और जो ये पड़ा हुआ है ये क्या होता है? साइड। आई बात समझ में? मुझे देखो, अगर मैंने इसको यू कोने में खड़ा किया हुआ है तो ये होता है एपेक्स, अगर ये नीचे खड़ा किया हुआ है तो ये होता है बेस, और अगर मैंने इसको ये साइड में ले जाया होता है तो ये होता है हमारा साइड। आई बात समझ में? अब इधर देखें, अगर हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को पहली कंडीशन में व्हिच इज प्लेस्ड इन इट्स बेस, सेकंड कंडीशन में व्हिच इज प्लेस्ड इन इट्स बेस, एंड थर्ड कंडीशन इट इज प्लेस्ड इन इट्स साइड, तीनों कंडीशंस में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड डिस्टर्ब करें यानी थोड़ा सा मूव करें, आई बात समझ में? अगर हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा मूव करेगा लेकिन ये वापस वहीं पे आता है, ऐसा ही होगा। अरे आप करके देखिएगा, जैसे ये बोतल पड़ी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, फिर वहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इट मींस कि इट इज नॉट कमिंग डाउन। तो ये होगी हमारी पहली कंडीशन कि भाई एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट इट्स बेस एंड आफ्टर स्लाइट डिस्टर्बेंस इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उस पे ये वापस आ जाएगा। कब? जब ये बेस पे पड़ा होगा। इधर देखिए, अगर ये एपेक्स पे पड़ा हुआ है, पहले भी ये एपेक्स पे बड़ी मुश्किल से पड़ा हुआ है,
जैसा कि नहीं देखते एक जनरल होता है वो कोई स्टेबिलाइजिंग करके और करता है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से ये खड़ी होती है एपेक्स पे या फिर एजेस के ऊपर। अगर हम इनको थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा डिस्टर्बेंस के बाद, कभी भी नहीं आएगा। कहां पे जाके गिरेगा ये, यूं है तो यूं जाके गिरेगा, यानी कि साइड पे जाके गिरेगा। इट मींस if an object which is placed at its edge or apex, then it is slightly disturbed, it attacks or gives the new position which is totally different from the original one। आई बात समझ में, ये पिक्चर समझ लो। ये वाली को करेंगे तो क्या होगा, इधर देखें, अगर मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया तो क्या होगा, साइड में था, हम यहाँ पे अभी साइड में, अब साइड पे, लेकिन पहले था यहाँ पे, अब थोड़ा सा इधर हो गया। इट मींस कि अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, ये पोजीशन तो नहीं किया जाता है लेकिन वो पोजीशन ओरिजिनल जैसी होती है। आई बात समझ में। अब सुने, ये वाली पोजीशन सेम रोटेशन, ये वाली पोजीशन बिल्कुल न्यू जो कि ओरिजिनल से चेंज है। ये वाली पोजीशन तो चेंज होगी लेकिन ओरिजिनल शेप जैसी होगी, है ना। डिस्टर्बेंस ये आएगा लेकिन है तो अभी भी साइड में ही ना, ओरिजिनल जैसी ही है, ओरिजिनल नहीं है, हम कह रहे हैं ना। आई बात समझ में। अब तो सुने, so suppose if an object after slight disturbance returns back to its original position, हम उसको कहते हैं स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम। and if an object after slight disturbance doesn't return back to its original position, उसको कहते हैं unstable equilibrium। and if an object if an object gets the new position which is similar to the original one, then it is neutral। मुझे सुने इधर देखें, मैंने ये बोतल का एग्जांपल दिया, उसको हमने डिस्टर्ब किया, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। अगर मैंने स्मार्कर को गिरा दिया, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। मैंने स्मार्कर की साइड में लिखा हुआ है न्यूट्रल, हमने इधर मूव किया, अब ये हुआ न्यूट्रल। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, लेकिन अभी भी जो पोजीशन है वो ओरिजिनल जैसी है। तो अगर ओरिजिनल जैसी शेप हो या पोजीशन हो उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में। न्यूट्रल आया नहीं है, दोबारा समझिए, मात्रा है पढ़ा हुआ है, बेस पे पढ़ा हुआ है, मैंने समझ लिया। अब ओरिजिनल जगह से थोड़ा सा इधर आ गया, लेकिन फिर भी है तो ओरिजिनल जैसा ही। means it gets the new position which is similar to the original one। और अगर पोजीशन चेंज हो ओरिजिनल शेप जैसी शेप आए तो ट्रेगल भी आए, पोजीशन मेरे इधर था साइड में जो है यहाँ पे लग जाता है। Now if you have any question you can ask। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा अभी दो क्वेश्चंस। पहला डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें ये पता लगा कि इक्विलिब्रियम इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट द स्टेट ऑफ द मैटर। तो इसके टाइप्स होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इज इन रेस्ट देन इट इज स्टैटिक एंड इफ बॉडी इज इन मोशन देन इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तीन इसके स्टेट्स मैंने पढ़ा, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आता है। तीन स्टेट्स में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल की एग्जांपल्स और अनस्टेबल की और न्यूट्रल की सिर्फ एग्जांपल्स याद कर लें तो आपका काम हो गया। लेकिन आप ये बताना कि कैसे बेस वाली की वाला So, question. The question
लेसन चल रहा है इक्विलिब्रियम, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम स्टैटिक। अगर इक्वल स्पीड में मूव तो रहता तभी इक्विलिब्रियम, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम आएगा समझ में। टेस्ट में पहला अकड़ा ना डेलीगेट ना इसके जो माना ही हो जाता है स्टैंडर्ड में माना ये सड़ी क्लियर है सर। अब इधर सुने, दो और क्वेश्चन से इक्विलिब्रियम के, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम केमिस्ट्री का है ना, और 15 निकल गया। घास के लिए अब मुझे सुने जल्दी जल्दी से। नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इधर देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मुझे सुने, मिसाल के तौर पे अगर ये बोतल है, ये तो खाली है, वीडियो बनाया थोड़ा एडिट। अब सुने इधर देखो, ये मेरे पास बोतल है, इसका वजन कहाँ पे है? आपके हाथ इसका मास कहाँ पे ज्यादा? बेस नहीं है। मैंने इसको फेंका ऊपर, फिर क्या हुआ? जब ये ऊपर जाएगा, ये यूं जाके क्या होगा? अगर इसका मास इधर आ गया, फिर ये क्या होगा? जिस तरफ ये मास होगा वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ऐसा ही होता है। एक और एग्जांपल समझ लो, अगर ये बैलून है, बैलून, ठीक है, अगर हमने इस बैलून को ऊपर फेंका, फिर वो नीचे कैसे आता है? जिस तरफ हम उसको बांधते हैं ना, वो वाला जो साइड होता है वो नीचे आता है। आप करके देखिएगा। उसमें बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है, उससे वो हीलियम गैस इकट्ठी होती है, तभी वो ऊपर जा पाता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल, आप ना एक बैलून हुआ करते हैं, इधर देखिए, जो लंबे बैलून होते हैं, नीचे हम उसके कोई ना कोई वजन वाली चीज बांधते हैं। ये देखा है, वो लाइट वगैरह की चीज हम बांधते हैं। अब उसको जब हम फेंकते हैं, पंचायत में अगर हम उसके ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? जिस तरफ हमने वो वजन वाली चीज बांधी हुई थी, कोई गति हो कुछ भी, वो नीचे आती है। कभी भी बैलून वाली साइड नीचे नहीं आती है। बोल दिया है कभी? आई बात समझ में? मुझे सुने, अब तो मैंने ये एग्जांपल दिया था, सपोज इसका देखो जल्दी से, ऊपर वाला जो इसका एम्प्टी है मास, यहाँ पे मास इसका होगा कम, लेकिन यहाँ पे नीचे क्योंकि जैसे वाटर की वजह से इसका मास कहाँ पे? यहाँ पे। इधर देखो मुझे, अब भले इसको हम ऊपर फेंकेंगे, नीचे भी फेंकेंगे, तो ये कैसे नीचे आएगा? जो इसका वजन वाली साइड होती है वो हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती है। आई बात समझ में? अब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सरफेस ऑफ अर्थ खींचे अपनी तरफ, अब जिस जगह से उसको नीचे खींचेगा उसको कहते हैं दैट इज सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि कोई भी मास हो और कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
उस पूरे ऑब्जेक्ट में जहां पे उसका सबसे ज्यादा मास होगा कंसंट्रेटेड, उस कंसंट्रेटेड पॉइंट को कहते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। आई बात समझ में? अब इधर देखें, अगर मैंने ये एग्जांपल्स किए थे ये वाले, अगर ये बेस पे पड़ा हुआ है यानी कि ये कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसका वजन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इधर या इधर? नीचे होगा, नीचे। आई बात समझ में? अब जब ये बेस सरफेस ऑफ अर्थ के साथ पड़ा हुआ है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि जमीन तो इसको खींचेगी, इसको कभी भी नहीं खींचेगी नीचे। आई बात समझ में? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है बेस में, तो इसको खींचेगी, ये कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे तो क्या होगा? जो जमीन है सरफेस ऑफ अर्थ है वो इसको खींचेगी अपनी तरफ कि आओ मेरे पास। ये बता दोनों साल ने सिर्फ हेल्प किया, ये नीचे गिर जाता है। आई बात समझ में? अब अगर ये यूं पड़ा हुआ है साइड में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, वो ऑलरेडी टच है, तो ये कभी भी गिरेगा नहीं नीचे। हमारी बात समझ में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब अगर हमने मार्कर की या उनकी बात की तो उनका पूरा वजन बराबर हो जाए, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर है? 5 मिनट में आपको वापस 10 मिनट में